रियलिटी शो स्टार्स जो नए नए आए हुए हैं इन्फ्लुएंसर्स या जो भी है वो लोग, आई डोंट नो। मैं तो ये हूँ, वो कौन है, मुझे क्यों यहाँ पे खड़ा रखा हुआ है लाइन में। पैसे देने की बारी आई तब कॉल्स नहीं उठाना, इग्नोर करना। गाने में जो बैकग्राउंड में ब्लर दिख रहा हूँ वो मैं हूँ। मैंने बोला अरे भाई इसका क्या पब्लिसिटी कर सकते। तो तब उर्फी ने मुझे बोला था कि यार संजित मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, ये क्या होता है पैपराज़ी, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें जो वो करती है वो कैमरा पे बताती नहीं है। वो काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करती है। वही स्टैंड है जो जब विनर नहीं था तभी भी ऐसा ही था, एंड जब विनर हुआ तभी भी वो। लाफ्टर शेफ्स में भी वट एवर ही डज देखता हूँ मैं, ही इज़ वेरी हम्बल पर्सन। हमारे साथ है संजीत असगांवकर जो हैं स्प्लेंडिड पीआर के ओनर। सो लेट्स वेलकम संजीत। थैंक यू सो मच संजीत फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। वैसे तो बहुत नर्वस हूँ, हमेशा कैमरा के पीछे रहना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ये मेरा वन ऑफ द फर्स्ट टाइम है, एंड एक्साइटेड भी हूँ बट नर्वस ज़्यादा हूँ मैं। शुरू ही इससे करते हैं हम लोग संजीत। काफी बातें चलती है एक सेलिब्रिटी को लेकर कि इसका पीआर ये कर रहा है, इसका पीआर मतलब पीछे से नाम कुछ और करवा रहा है, अगेंस्ट करवा रहा है। अब आप ही बताइए आखिर में पीआर का काम होता क्या है? सी एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि पीआर को लेकर बहुत ज़्यादा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि पीआर सिर्फ नेगेटिव चीज़ें करते हैं। हालांकि मैं ये मना नहीं करूँगा कि लाइक मतलब ऐसे रिक्वायरमेंट्स आते नहीं है, रिक्वायरमेंट ज़रूर आते हैं कि आप ऐसा एक नेगेटिव पीआर कैंपेन करो या सो, जिसके मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ। बट एक्चुअली पीआर एक पब्लिसिस्ट का क्या काम होता है, आई टेल यू। अभी जैसे कि एक पर्सनालिटी है, एक सेलिब्रिटी है जो डेफिनेटली लाइक यू नो अपने वर्क को लेके नोन है, बट उसे मीडिया में रेलिवेंट रहना है, राइट। आई मीन लाइक अच्छी चीज़ों के लिए जो पर्सनली वो करते हैं, तो हमारा सिर्फ इतना काम है कि लाइक वो लोगों तक पहुंचाना, दैट्स इट। एंड जो इतना नेगेटिविटी होता है कि इसका पीआर ये कर रहा है वो कर रहा है, डेफिनेटली लाइक पब्लिसिटी के लिए लोग चीज़ें करते हैं, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन लाइक यू नो पर्सन टू पर्सन। एंड मेरा मानना ऐसा है कि लाइक मतलब मैं उस चीज़ के टोटली अगेंस्ट हूँ, किसी के अगेंस्ट लाइक यू नो नेगेटिव चीज़ें करना। सो मैं बोलूँगा कि मैं नहीं करता हूँ, बट येस दिस एग्जिस्ट, तो ये होता है हमेशा। बट संजीत की जर्नी कैसी रही है? पीआर कैसे बने आप? क्या था मतलब आपका बैकग्राउंड क्या था एंड कैसे कैसे आप इस फील्ड में आए? सो पहली बात तो लोगों को पीआर के बारे में इतना कुछ नॉलेज है नहीं। एंड कैसा होता है कि लाइक मतलब अभी भी मैं अगर अपने पेरेंट्स को भी समझाने जाऊँ तो बहुत ही मतलब उन्हें भी इतना आइडिया है नहीं कि लाइक मतलब एग्जैक्टली क्या होता है पीआर। सेम गोज़ विथ मी। मुझे पता था कि मुझे कुछ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कुछ तो करना है, तो मैंने शुरुआत की एज अ जर्नलिस्ट, जो कि मैंने कोशिश की करने की। एंड इंटर्नशिप मैंने किया लाइक एक कुछ कुछ समय के लिए, पर फिर उसके बाद समझ आया कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। एंड उसके बाद मैंने एक पीआर एजेंसी ज्वाइन की, एंड एज एन इंटर्न सोचा कि देखता हूँ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है, लाइक पीआर होता क्या है। तब जाके थोड़ा नॉलेज आया कि ओके ये भी एक करियर है। एंड सच बताऊँ तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। ये जो ऐसी चीज़ है ना, पीआर ऐसी चीज़ है जिसमें आई थिंक मैं अपनी पूरी लाइफ ये करना चाहूँगा, बिकॉज ये मुझे एक्साइट करता है। रोज़ एक अलग चीज़ होती है, एक अलग आर्टिस्ट होता है, सब अलग आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए कुछ अलग स्ट्रैटेजीज होती है। तो जर्नी ऐसी रही कि मैंने जस्ट एक एजेंसी में काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड देन फिर मुझे पता नहीं था कि क्या होगा आगे जाके। यही सोचा था कि कोई शायद लाइक मतलब एक्सपीरियंस लेके एक बड़ी एजेंसी में काम करूँगा, बट कभी ऐसा लगा नहीं था कि लाइक मतलब मेरी खुद की भी एजेंसी हो सकती है। वो तो ऐसा होता है कि लाइक जब आप पर बुरा वक्त आता है तो आप
अपने आप से सोचते हो कि मैं ऐसा क्या बड़ा करूँ कि लाइक मतलब मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ, राइट। वैसे ही लाइक मतलब कोविड का टाइम था, जॉब तो था मेरे पास, बस ये था कि लाइक मेरे फादर को कैंसर हुआ एंड हमारे पास उतने पैसे थे नहीं। रहता था, अभी मैं चौल में रहता था, घर भी बराबर से नहीं था जहाँ से मैं लाइक एक्चुअली कुछ काम कर सकूँ। बट उस वक्त सिर्फ ऐसा लगा कि लाइक मतलब क्या करूँ, किससे, मुझे मांगना नहीं था किसी से पैसे जाके। तो यही सोचा कि लाइक मतलब जब मैं इतना काम किसी और के लिए कर रहा हूँ तो वो खुद के लिए ही कर लेता हूँ, क्या पता शायद चल जाए। एक्चुअली ये सोचा ही नहीं कि लाइक नहीं चलेगा तो क्या, वो कभी दिमाग में आया ही नहीं मेरे। तो बस वहाँ पे लाइक मैंने शुरुआत की एंड बाय गॉड्स ग्रेस अभी लाइक अभी तक हूँ, मैं सरवाइव कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कुछ अच्छा ही काम कर रहा रहूँगा। तो आई होप कि लाइक ऐसा ही चलता रहे। बट लाइक ऑब्वियसली स्ट्रगल तो था, डिफ़िकल्ट था, बिकॉज लाइक कोई गाइड करने वाला नहीं था एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइक बिजनेस एज सच कैसे होता है। लाइक मतलब कभी मेरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया, कोई इस फील्ड में से भी नहीं है। आई वॉज द फर्स्ट वन टू डू लाइक एवरीथिंग व्हाट आई हैव डन। तो स्ट्रगल तो ऑब्वियसली वो होता है हम जैसे लोगों का जो बहुत ही नीचे से आते हैं, लाइक मतलब जिन्होंने एक्चुअली ये सब देखा ही नहीं होता है, ये ग्लैमर, ये पैसे एंड कभी देखा नहीं होता है, तो कभी हम सोच भी नहीं पाते हैं। बट सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लाइक मतलब कुछ ऑप्शन नहीं बचता। तो वही मेरी सिचुएशन थी कि लाइक मतलब मैं अपने फादर के सर्जरी के लिए लाइक बस एक अमाउंट जमा करना चाहता था, ताकि मुझे आगे जाके लाइक मतलब किसी से पैसे ना मांगने पड़े। तो बस वही सोचा मैंने और किया एंड आई थिंक कि लाइक भगवान ने साथ दिया, तो इसीलिए अब यहाँ पे बैठा हूँ मैं तुम्हारे साथ। सो आपके एजेंसी की पहली क्लाइंट या पहला क्लाइंट कौन था? सो एक्चुअली पहला क्लाइंट मेरा था अक्षय खरोडिया। अगर आप लोगों ने पंड्या स्टोर देखा है, तो पंड्या स्टोर में उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था एंड अक्षय को मैं पहले से जानता था। जस्ट ऐसा था कि लाइक मतलब मैंने काफ़ी सारे लोगों को ऐसे मैसेजेस किए थे कि लाइक अगर आपको पीआर चाहिए रहेगा तो लाइक मुझे बोलना, आई हैव स्टार्टेड माय ओन थिंग एज अ फ्रीलांसर, तो मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ लाइक आपके लिए। एंड समहाउ लाइक मतलब अक्षय को मैंने मैसेज किया एंड एक दिन में ही या 2 दिन में ही उसने रिवर्ट किया था कि हाँ, आई एम लुकिंग फॉर अ पीआर एंड लाइक हमने तभी काम किया एंड हम अभी तक काम कर रहे हैं साथ। बहुत ही अच्छा इंसान है वो, प्लस लाइक एज एन एक्टर ऑल्सो ही इज़ वेरी नाइस एंड लाइक मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ लाइक ये कोलैबोरेशन करके। तो ही वॉज माई वन ऑफ द फर्स्ट क्लाइंट एंड देन फिर उसके बाद लाइक ऑब्वियसली लाइक वो होता है कि लाइक तुम नए हो तो तुम्हें उतने मौके नहीं मिलते हैं लाइक, बट मेरे केस में आई डोंट नो, समहाउ मैं लकी था कि मुझे वो मौके मिले। समहाउ लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, शायद मेरा पिच अच्छा था, शायद मेरा काम अच्छा था, या शायद सिर्फ भगवान थे मेरे साथ। तो वैसे ही करके लाइक मैंने सोचा कि थोड़े जो नोन फेसेस हैं उनको एक टेक्स्ट करके ही देख लेता हूँ, क्या पता कि कुछ एक्चुअली मिल ही जाए। और मैंने तभी किया पारस छाबरा को टेक्स्ट, तभी बिग बॉस 13 बहुत हिट हुआ था एंड आई थॉट कि लाइक मैं इनको टेक्स्ट करके देखता हूँ एंड पारस समहाउ गॉट कन्विंस्ड कि लाइक मतलब हाँ, हम करते हैं काम साथ में एंड देन हमने काम किया एंड इट वाज फैबुलस। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया पारस के साथ काम करके एंड वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई, आई थिंक मैं रुका ही नहीं हूँ फिर। लाइक अच्छा काम आते गया एंड आई थिंक मैंने भी अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए वर्ड ऑफ माउथ से लाइक और काम आते गया, तो लाइक चीज़ें अच्छी चल रही है अभी भी। अच्छा, ये फेक पीआर में पेड पीआर में फ़र्क क्या है? सी पेड पीआर एज एन काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ पे अगर इन केस जस्ट फॉर एन एग्जांपल आप एक आर्टिस्ट हो और आपको एक कोई ऐसी बड़ी मैगज़ीन का कवर चाहिए, राइट, जहाँ पे आपको उस मैगज़ीन पे दिखना है
बट आपने उतना काम नहीं किया है, बट आपको वहाँ पे प्लेस होना है, राइट, वहाँ पे दिखना है उस जगह पे, तो तब एक पेड ऑप्शन आता है कि लाइक मतलब आप पे करके आप एक शूट करवाओ एंड उनके साथ कोलैबोरेट करो, वो एक पेड ऑप्शन होता है। फेक पीआर एज इन लाइक मतलब मुझे पता नहीं फेक पीआर क्या होता है। ये एक्चुअली मार्केट में ये बहुत चल रही है कि ये एक स्ट्रेटेजी है कि फेक पीआर भी होते हैं, जैसे फेक चीज़ें आप लोगों के हाथ में ही होता है या फेक चीज़ें भी आप लोग पब्लिश करवा सकते हैं। मतलब वही हुआ ना कि नेगेटिव पीआर की बात कर रहे हो, राइट, लाइक मतलब कैसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनका रिक्वायरमेंट होता है, ये नो डाउट होता है। मेरे पास भी आया हुआ है ये पहले रिक्वायरमेंट कि लाइक मतलब आप इसके अगेंस्ट ये कर दो, बट ये चीज़ें ना सच बताओ तो मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। नाम बता सकते हो आप? नाम तो नहीं बता पाऊंगा वरना तो आई डोंट नो क्या ही हो जाएगा, उनके फैंस ऑफेंड हो जाएंगे। बट द थिंग इज कि लाइक मतलब ऐसी चीज़ें आई हुई है पहले मेरे पास एंड मैंने बस यही सोचा कि लाइक मतलब ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी, लाइक मतलब दिस इज़ लाइक समथिंग जो ज़बरदस्ती किसी को नीचा दिखाना, वो आई डोंट थिंक सो मुझसे हो पाएगा। यस, अगर आपको ये बताना है कि आपकी 4 अच्छी चीज़ें क्या है तो मैं वो डेफिनेटली उसमें हेल्प करूँगा आपको आगे पहुँचाने के लिए, बट लाइक नेगेटिव चीज़ें किसी के अगेंस्ट, लाइक तुम मुझे पे कर रहे हो और मुझे काम तुम पर नहीं करना है, मुझे कुछ एक तीसरे पर्सन पे काम करना है जिसका कोई लेना देना नहीं है ये पीआर इससे, एंड उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें छपवानी है या लिखवानी है, आई कांट डू दैट, तो वो नहीं हो पाता एंड मैं वो करना भी नहीं चाहता हूँ। आई थिंक एंड कैसा होता है कि लाइक मतलब सोशल मीडिया इतना फास्ट हो चुका है अभी कि लोग पकड़ लेते हैं कि लाइक मतलब इन्होंने ये चीज़ें की है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी की होती है तो भी लाइक लोगों को लगता है कि हाँ कुछ किया है, वो भी एक बात है। बट मैं पर्सनली इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता एंड ना मैं कभी करूँगा। बट या आई वोंट डिनाई कि लाइक मतलब ये होता है, ये ज़रूर होता है, लाइक कि मतलब नेगेटिव कैंपेन्स भी होती है, बट आई बिलीव इन पॉजिटिव कैंपेन्स जहाँ पे लाइक मतलब हम काम के अलावा भी लाइक जो एक आर्टिस्ट अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में कर रहा होता है, जो 4 अच्छी चीज़ें जो कि शायद हम अगर पब्लिसाइज करें तो उनसे 4 लोग और इंस्पायर हो सकते हैं। मे बी अगर कोई एक आर्टिस्ट जाके गरीबों में खाना बांट रहा है तो यू हैव नो आइडिया कि लाइक शायद उसका कोई फ़ैन हो जो कि इंस्पायर हो जाए और वो भी खुद करे। हमारा मेन मोटिव ये होता है, मेन मोटिव ये नहीं होता है कि लाइक बस बताना है कि लाइक ये एक अच्छा इंसान है, मेन मोटिव ये होता है कि लाइक हम इंस्पायर कर पाए। बट उसमें भी काफ़ी लोग ऐसे आ जाते हैं कि अरे ये तो बस दिखावा है, ये कैमरा पे करने की क्या ज़रूरत है। कैमरा पे करने की इसीलिए ज़रूरत है कि वो जो कर रहे हैं वो सेम चीज़ वो दूसरे लोगों को इंस्पायर कर पाए कि आप भी करो। बात ये होती है, बात ये नहीं होती है कि लाइक मतलब बस दिखाना है। येस, आई वोंट डिनाई वहाँ पे भी कि कुछ लोगों को बस दिखाना भी होता है बट या मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक इट इज़ लाइक इंस्पायरिंग नॉर्मल पीपल और फैंस की आप भी ये करो, ये अच्छी चीज़ें करो। तो आप एक नाम से और जाने जाते हैं मार्केट में कि उर्फी के मैनेजर, कि मतलब उर्फी को इतनी सारी स्ट्रेटेजी बताने वाले संजीत का हाथ है पीछे। पहले तो मुझे ये बताओ, उर्फी के साथ आपका कोलैबोरेशन हुआ कैसे, कैसे आपने अप्रोच किया था उनको, एंड कैसे आपको उर्फी के बारे में पता चला था? सो बेसिकली बिग बॉस OTT सीज़न 1 शुरू होने वाला था एंड जब मैंने शुरुआत की थी तभी वो लाइक नया नया सीज़न आने वाला था एंड बिग बॉस का तो मैं फ़ैन रहा हूँ ऑलवेज़ एंड मैं हमेशा से चाहता था कि लाइक मतलब कोई मेरे पास हो बिग बॉस का। मुझे कोई एक मेरी जर्नलिस्ट फ्रेंड ने बताया कि ये एक लड़की है उर्फी जावेद नाम की, ये जा रही है बिग बॉस OTT में, तो ये नंबर है, तो एक बार कॉल करके देख ले लाइक मतलब क्या है। तो मैंने उसे कॉल किया एंड उसे बताया कि ऐसा ऐसा होता है, ये होता है एंड ऑब्वियसली लाइक मतलब कैसा था कि मुझे काम चाहिए था तो मैंने पैसे ज़्यादा बताए ही नहीं उसे। तो आई थिंक वो इसीलिए शायद कन्विंस हो गई कि कम पैसे में मेरा काम हो जा रहा है, तो उसने हाँ बोल दिया। तो हमने शुरुआत की, बट प्रॉब्लम ये हुई कि उर्फी गई बिग बॉस में, आई कब गई कब आई कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज ऐसा लगा कि अभी जस्ट एंटर किया एंड शी केम बैक, बिकॉज वो पहले ही हफ्ते में लाइक बाहर निकल गई थी। बट आई समवॉट न्यू कि लाइक मतलब एज अ पर्सनैलिटी उसमें कुछ अलग बात है, लाइक आई मीन जो भी पब्लिक इमेज उसका होगा काफ़ी लोगों के मन में,
बट द थिंग इज शी इज़ स्ट्रॉन्ग, शी इज़ इंडिपेंडेंट। जो वो कर रही है ठीक है, थोड़ा अटेंशन के लिए अगर उसने स्टार्ट में जो भी चीज़ें की होगी, बट हमें वो अटेंशन मिला। एंड उसके बाद जो वो अब कर रही है, काफ़ी सारी चीज़ें जो वो करती है वो कैमरा पे बताती नहीं है। वो काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करती है जो कि कभी हम पब्लिसाइज नहीं करते बिकॉज वो नहीं बताना चाहती है। तो मैंने उसे काफ़ी बार सजेस्ट भी किया कि हम ये साइड बताते ताकि लोगों के दिमाग में ये भी ये पार्ट ऑफ उर्फी भी आए, बट शी इज़ अगेंस्ट दैट। तो बट द थिंग इज़ कि लाइक मतलब हमने हमारा दिमाग यूज़ किया। मैं नहीं बोलूँगा कि वो सिर्फ लाइक मेरी वजह से हुआ है जो भी पब्लिसिटी। इट्स बिकॉज लाइक दो ऐसे लोगों ने कोलैबोरेट किया जो बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत ही क्रिएटिव थे। तो आई थिंक कि लाइक मतलब हमारा कोलैबोरेशन ही इतना अच्छा है कि लाइक एज अ पीआर एंड हर मैनेजर, आई थिंक हम लोगों ने जो भी किया है अब तक इट हैज़ बीन फैब एंड हमेशा हिट रहा है वो। तो फिर लाइक एक बार जो चीज़ हिट हो जाती है उसके बारे में लोग अच्छा बोले या बुरा बोले उससे नहीं फ़र्क पड़ता। एंड ये चीज़ हम दोनों ने सीख ली है बिकॉज इतनी ट्रोल होने के बावजूद अगर कोई आज भी खड़ा है मीडिया के सामने, उसे इतने कोलैबोरेशंस मिल रहे हैं, इतने इवेंट्स मिल रहे हैं, इतनी पब्लिसिटी मिल रही है एंड काफ़ी सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं अभी। तो बट ऑब्वियसली जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है। लोग कितने ही कुछ भी फॉलो करने की कोशिश करें, नहीं हो पाएगा आपसे। तो या सो आई एम हैप्पी कि लाइक मतलब हम मिले एंड आई थिंक उर्फी भी सेम ही बोलेगी बिकॉज मेरा एंड उर्फी का साथ में काम करना इज़ अ हिट कोलैबोरेशन। दैट्स व्हाट आई वुड से। स्टार्टिंग में जब आप लोगों ने कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था, तो कहीं न कहीं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग आ रही थी। बट उर्फ़ी जितनी बिंदास लड़की है, मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने दिल पे लिया होगा। बट स्टिल कहीं न कहीं जब एक साथ इतने लोग आते हैं ना आपको ट्रिंग, ट्रिंग, ट्रिंग कमेंट करने, तो कहीं न कहीं वो थोड़ी-सी तो आती होगी। तो उर्फ़ी के साथ क्या वो चीज़ें हुई थी? एंड आपके सामने क्या कभी उर्फ़ी ऐसे अपसेट हो गई थी कि मतलब ये क्या हो रहा है? वी शुड ड्रॉप दिस, ऐसा कुछ? या ये हुआ था डेफिनेटली। कैसे हुआ कि लाइक बहुत ट्रोलिंग हुई, बट द थिंग वाज कि लाइक मेरे लिए कैसा था कि मेरी आर्टिस्ट पूरे इंस्टाग्राम पे थी। मेरे लिए वो पहला टाइम था कि कोई मेरा पहला आर्टिस्ट है जो पूरे इंस्टाग्राम पे दिख रहा है मुझे। उस आर्टिस्ट के साथ मैं भी दिख रहा हूँ वहाँ पे इंस्टाग्राम में एंड प्लस उसके बारे में सब बात कर रहे हैं, सब एज इन लाइक नॉर्मल पब्लिक कि अरे ये लड़की कौन है। चाहे बुरा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं। काफ़ी सारे मेरे दोस्त भी मुझे पूछ रहे थे कि अरे हु इज शी, व्हाट डज शी डू, क्या काम करती है। मैंने बोला बस तुम इंस्टाग्राम ओपन करो और तुम्हें जो बोलना है, जज करना है, जो करना है करो, आई डोंट माइंड। बट या वो मेरी आर्टिस्ट है। आई वॉज इवन दो लाइक वॉट एवर ट्रोलिंग एंड एवरीथिंग, आई वॉज स्टिल प्राउड क्योंकि लाइक मतलब शायद स्टार्ट में मैंने जब बोला था कि लाइक उर्फी हमें एक बार पैपराजी के सामने लगाना चाहिए विथ अ गुड स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग, तब उर्फी ने मुझे बोला था कि यार संजित मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, ये क्या होता है पैपराजी ये वो। ये उसके मुंह से निकला था एंड मुझे इतना पसंद नहीं है ये सब एंड ऑल ऑफ दैट। मैंने उसे पुश किया उस चीज़ के लिए कि हमें करना चाहिए, लेट्स डू इट। एंड वो जो एक स्पॉटिंग वायरल गई थी उसकी, एंड उसके बाद मैंने उसे पुश किया एंड देन फिर सेकेंड टाइम भी वो इतना वायरल चला गया एंड इतनी सारी बातें होने लग गई। बट येस ऑब्वियसली नेगेटिव वॉज 90%, 10% शायद किसी ने अच्छा बोल दिया होगा तो होगा। बट द थिंग वॉज कि लाइक मतलब ऑब्वियसली अफेक्ट तो करती है नेगेटिव चीज़ें, उसे भी अफेक्ट की चीज़ें नेगेटिव। बट मैंने सिर्फ इतना बोला कि लाइक मतलब तुम अपना इंस्टाग्राम ओपन करो और ट्रैक्शन देखो कि कितना अच्छा आ रहा है, कोलैबोरेशंस अच्छे आ रहे हैं, इवेंट्स अच्छे मिल रहे हैं। सो ये सब इन चीज़ों को लाइक हटाओ अपने दिमाग से। सो वो मोमेंट था कि उसने जेन्युइनली हटा दिया वो अपने दिमाग से एंड बस फिर तब से लाइक मतलब वी बोथ वर लाइक कि और ट्रोल करो और अच्छा ट्रैक्शन दो हमें। तो लाइक उसके बाद तो इट हैज़ बीन वेरी चिल्ड एंड अभी तो ऐसा है कि लाइक मतलब शी हैज़ वर्कड विथ वन ऑफ द बेस्ट पीपल। उसका खुद का एक शो भी है अमेज़ॉन प्राइम पे जो उसके लाइफ के बारे में है। फिर उन्होंने अबू जानी संदीप खोसला के साथ काम किया है, अनायता श्रॉफ के साथ काम किया हुआ है। लाइक
गुड पीपल इन द इंडस्ट्री जो टॉप लेवल लोगों के साथ काम करते हैं, तो आई थिंक शी हैज़ रीच्ड वेयर वी वर लुकिंग फॉर हर टू रीच। तो आई थिंक कि लाइक हम कहीं पे भी गलत नहीं गए हुए हैं, एंड हमने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया हुआ है, जो भी किया है अपने साथ किया हुआ है, तो आई थिंक इट्स फेयर एंड इट्स फाइन। ऑल्सो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये पेपराजी कल्चर जब से आया है, सो उर्फी वो पहली आर्टिस्ट है जिसका पेप्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। चाहे वो गिफ्ट्स देने की बात हो, चाहे वो ध्यान रखना हो कि खाना खाया या नहीं, मतलब वो एक एक इंसान को पूछिए आपने खाया ये वाला। तो ये बॉन्ड पेप्स के साथ उर्फी का कैसे अच्छा हो गया? आई डोंट नो, शायद वो एज अ पर्सन ही वैसी है। लाइक मतलब मैंने उसे कुछ बोला नहीं है इन चीज़ों के लिए, ये उसके खुद के अंदर था। कह रहे हम ना बारिश हो रही है, हम सबको रेनकोट्स गिफ्ट करते हैं, तुम बस नंबर निकाल के लाओ कि कितने लोग हैं। तो मुझे ये बोला गया है, बस मैंने नहीं सजेस्ट किया हुआ है। एज अ पर्सन वो देखती है कि लाइक किसी को हेल्प की ज़रूरत है या कोई मेरे लिए कर रहा है, वो लोग मेरे लिए आ रहे हैं यहाँ पे, यू नो। तो इसीलिए वो रैंडमली कर देती है, इतना सोचती नहीं है। कह रहे ये लोग धूप में घूमते हैं यार, कुछ खाना खिला देते हैं, कुछ पिला देते हैं, आज मैं ये गिफ्ट दे देती हूँ उनको। सो लाइक यू नो ये नॉर्मली आता है, वो कुछ प्लान्ड नहीं होता है उसमें। सो आई थिंक ये उसके अंदर है, लाइक एज अ पर्सन शी इज़ लाइक दैट। ओके। ऑल्सो बीच में ऐसी भी खबरें चल रही थी काफ़ी साल पहले कि उर्फी और आपका झगड़ा हुआ, उसके बाद उर्फी आपके पास से हट गई। इन बातों में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि लाइक मतलब यू नो आपके पास 10 ऑप्शंस होते हैं, राइट? अभी लाइक मेरे अलावा भी दूसरे पीआर्स हैं इंडस्ट्री में, एंड कैसा होता है कि ऑब्वियसली कभी कभी हमें चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है। अंटिल वी ट्राई दैट वी डोंट गेट टू नो कि लाइक शायद ये हमारे लिए बेहतर हो सकता है। मे बी एक वो रीज़न हो सकता है कि लाइक मतलब शी ट्राइड टू कोलैबोरेट विद समवन एल्स, कि लाइक मैं एक बार कहीं और कोशिश कर दी, मे बी कुछ और अच्छा आ जाए मेरे पास, बट आई थिंक कि लाइक मतलब वो वर्कआउट नहीं किया, एंड वी आर बैक वर्किंग टुगेदर, एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई थिंक कि लाइक मतलब हमारा कोलैबोरेशन जैसा है, आई डोंट थिंक सो कोई और लाइक उसको बेहतर कर पाएगा, बिकॉज आई नो हर फ्रॉम द टाइम जब एक्चुअली कोई जानता नहीं था, तो मैं उस टाइम से साथ में हूँ। तो आई नो हर जर्नी, आई नो हर स्ट्रगल्स, आई नो एवरीथिंग ऑलमोस्ट अबाउट हर फैमिली, हर फ्रेंड्स, सब वो जो उसकी फैमिली है, उसके दोस्त हैं, वो मेरे भी दोस्त बन गए थे। लाइक हम इतने लाइक मतलब क्लोज थे। सो आई थिंक कि लाइक मतलब वही एक रीज़न था। ये तो लाइक जस्ट चीज़ें ऑब्वियसली लोगों की बात करने की, लाइक आई मीन ऑब्वियसली लाइक ऐसा कुछ होता है तो लोगों को लगता है, एकदम शॉक में जाते हैं कि अरे ये लोग तो एकदम स्ट्रॉन्ग थे, तो क्यों लाइक मतलब दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर अगेन। सो उस चीज़ का जवाब यही है कि शी हैड टू ट्राई समथिंग एल्स विच इज़ फेयर, कि उन्हें लगा कि लाइक उन्हें कुछ और ट्राई करना चाहिए, शायद उनके लिए अच्छा हो सकता था। But if not, then like matlab I am always there, and like you know I am always there to work with her because I enjoy that creative and that madness like जो चलता है, तो I'm happy that she's back. यस। ऑल्सो संजीत, आपके पास एमसी स्टैन भी थे जिन्हें आज तक अनडिजर्विंग बिग बॉस कंटेस्टेंट कहा जाता है। इन ये वर्ड सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है? The thing is, Stan as a person, मैं उनसे सिर्फ एक बार मिला हूँ, एक बार। बट द थिंग इज़ कुछ लोग होते हैं ना जिनसे आप मिलते हो तो वो तुम्हें अपना फील कराते हैं। उन्हें आइडिया भी नहीं था कि लाइक मतलब आई वॉज हैंडलिंग हिज PR, बिकॉज उनके जाने के बाद लाइक मतलब मेरी बात हुई उनके मैनेजर, उनकी टीम से कि ऐसा ऐसा होता है, तो वुड यू लाइक टू डू, एंड दे वर वेरी हैप्पी विद द वर्क ऑल्सो। सी अनडिजर्विंग और डिजर्विंग, ही इज़ द विनर नाउ। तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते। एक बार इंसान जीत गया तो जीत गया, तुम कितना ही अनडिजर्विंग बोलो, कितना ही कुछ बोल दो, लाइक इट डजेंट चेंज। एंड ऑल्सो अगर देखें उस सीज़न में अगर किसी की सबसे ज़्यादा बात हो रही थी, किसी के फैंस उतने ज़्यादा थे, तो इट वॉज हिम। एंड आई थिंक कि लाइक मतलब उसने उस सीज़न को दिया है काफ़ी सारी चीज़ें। आई थिंक ही वॉज नॉट एट ऑल लाइक मतलब अगर हम बोले कि लाइक मतलब ही वॉज बोरिंग या कुछ वो शो के लिए नहीं एक्स्ट्रा कर रहा था। येस वो झगड़े नहीं कर रहा था फॉर श्योर, बट झगड़े ज़रूर आ रहे थे उसके पास। एंड
काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी की जो अभी तक लाइक मतलब लोग याद रखते हैं। वो जो उसके डायलॉग्स थे स्टैन के, वो भी लाइक मतलब अभी तक लाइक लोग याद रखते हैं। एंड द थिंग इज़ कि अभी भी लाइक मतलब अगर कोई कहीं पे भी लाइक ही इज़ अपीयरिंग या फिर कुछ उनका नया काम आ रहा है, तो लोग उनकी एक ऑडियंस है ऑलरेडी जो लाइक बहुत लॉयल है एंड जो उनको हमेशा सपोर्ट करती है। तो आई फील कि लाइक मतलब ये बस ऑडियंस का प्यार था उनके लिए, एंड वो जीते हैं तो वो डिज़र्विंग है। सो आई डोंट केयर कि लाइक आप अनडिज़र्विंग बोलो या फिर डिज़र्विंग बोलो या जो भी बोलो, बट या स्टैन इज़ अ विनर एंड वो हमेशा रहेगा। तो यू कांट चेंज दैट। तो तुम कितना भी बोल लो, नहीं फ़र्क पड़ता। आपकी जो पहली मीटिंग हुई थी स्टैन के साथ, वो कैसी थी? बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं स्टैन को डायरेक्टली ट्रॉफ़ी के साथ मिला था बिग बॉस के सेट पे, फिनाले पे। एंड जो मैं खुश था बिकॉज इट वाज समथिंग जो मैं चाहता था कब से कि लाइक मतलब यार मेरे पास भी कोई हो जो लाइक बिग बॉस जीता हो। तो एंड आई समवॉट वाज एक्सपेक्टिंग कि लाइक वो स्टैन हो सकता है, एंड वही हुआ। एंड सिर्फ स्टैन को इंट्रोड्यूस कराया गया कि लाइक अरे ये थे जो आपका पीआर हैंडल कर रहे थे। एंड उसके बाद जो उस इंसान ने जो हम्बलनेस बताई है, उसके बाद आई थिंक लाइक जितने भी बार लाइक मैं जितने भी टाइम मैं उनके साथ था एटलीस्ट लाइक 10 बार तो उन्होंने ये बोला होगा थैंक यू सो मच भाई, आपने बहुत सपोर्ट किया। जबकि उसने कुछ देखा नहीं होगा, आई थिंक उन्होंने कुछ भी नहीं देखा होगा बिकॉज वो जस्ट आए ट्रॉफी के साथ, हम इंटरव्यूज़ के लिए जा रहे थे। तो जितना टाइम हम वैनिटी में थे यहाँ वहाँ जो भी दौड़ रहे थे तभी लाइक मतलब जस्ट उन्हें टाइम मिला। बट हर बार उन्होंने बस मुझे थैंक यू बोला। एंड मुझे ऐसा लगा कि लाइक मतलब शायद ही इज़ दैट पर्सन जो शायद हम्बल है एंड अप्रिशिएट करता है कि लाइक मतलब जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको अप्रिशिएट करता है। एंड वो ज़रूरी होता है बिकॉज वो एक अलग मोटिवेशन देता है। तो अगर मैं एक बार भी मिला हूँ ना आज तक स्टैन से, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो जो मीटिंग है वो कभी मैं भूल नहीं पाऊँगा बिकॉज उन्होंने मुझे एक बस अच्छा एक्सपीरियंस दिया कि ओके लाइक मतलब थैंक यू एंड लाइक आपने बहुत अच्छा काम किया। तो वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। तो आई रियली लाइक दैट गाय लाइक पर्सनली, एंड आई होप कि लाइक वो बहुत आगे जाए एंड उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। बट जब आप स्टैन से मिले तो क्या उनके उनके मुँह से कभी ये निकला कि भाई मतलब मुझे भरोसा नहीं था कि मैं जीत जाऊँगा, ऐसा कुछ उनके दिमाग में था? नहीं 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 नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला। ही वॉज बट प्रिटी चिल्ड। उनके बिहेवियर में या उनके किसी भी एक्शन में कुछ चेंज नहीं लगा मुझे। मुझे ऐसा लगा कि ये वही स्टैन है जो जब विनर नहीं था तभी भी ऐसा ही था, एंड जब विनर हुआ तभी भी वो सेम ही था। सो मुझे कुछ ऐसा खास बदलाव भी नहीं लगा कि लाइक मतलब हाँ अभी मैं विनर बन चुका हूँ तो लाइक मैं 7वें आसमान पे हूँ ना। ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ विथ एवरी वन दैट नाइट। आई रिमेंबर कि लाइक मतलब सबके साथ वो बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा था। एंड मैं तो अपनी मीटिंग कभी नहीं भूल पाऊँगा उसके साथ बिकॉज कभी भी मिले हम तो आई वुड जस्ट रिमाइंड हिम दैट मीटिंग एंड यही बोलूँगा कि थैंक यू, आपने मुझे मोटिवेट किया उस दिन यही बोल के कि लाइक आपने काम अच्छा किया। तो बस मेरे दिल को छू गया वो बंदा। सो ऐसे कौन से कंटेस्टेंट रहे हैं जो आपके पास आए हैं बिग बॉस के, जिनके लिए आपने एकदम जी तोड़ मेहनत की थी? सबके लिए की थी यार, मतलब एक सबके होता लिए ना की किसी के थी। लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना। आई थिंक मैंने सबके लिए उतनी ही जान लगाई थी लाइक व्हेन दे वर इन बिग बॉस। कोई ऐसा नहीं था कि लाइक मतलब किसी के लिए सेपरेटली लाइक मैंने कुछ एक एक्स्ट्रा एफर्ट लिया हो। तो आई थिंक लाइक मतलब चाहे लेट इट बी चुम हो, श्रुतिका हो, ईडन हो, माहिरा, ईशा, प्रतीक, आई मीन कुछ लोगों के साथ तो जब वो बिग बॉस में थे तभी नहीं काम किया था मैंने, उसके बाद किया था। बट जिनके साथ भी किया था मैंने पूरा 100% दिया हुआ था उनके लिए। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक मुझे याद नहीं है कि लाइक मतलब किसी के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की थी, नहीं उतनी ही मेहनत लगी थी सबके पीछे। आपके लाइफ का ऐसा कौन सा वो
दिन रहा था कि जिस दिन आप मतलब एकदम टेंशन में थे एंड पूरी रात आपने काम किया होगा आपके किसी ऐसे आर्टिस्ट के लिए? माय गॉड यस, ऐसे काफ़ी सारे दिन रहे हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी या फिर ऐसा कोई कुछ बोल देता था कोई आर्टिस्ट एंड लाइक मतलब उसे बहुत ही बैकलैश मिला होगा, तो वो बहुत स्ट्रेस में था, तो हम बहुत स्ट्रेस में थे। कभी कुछ ऐसा केस वेस हो जाते हैं एंड कैसा होता है कि लाइक मतलब फिर हमें उनका पूरा साथ देना पड़ता है, हमें उनका साइड लाना पड़ता है पब्लिक के लाइक यू नो पब्लिक के नज़र में। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है कि सच नहीं होती है जो सोशल मीडिया पे बनाई होती है लोगों ने, मे बी किसी और के फैंस होते हैं जो उनके अगेंस्ट होते हैं, तो लाइक यू नो बहुत सारी नेगेटिविटी की वजह से लाइक मतलब बहुत ही एक अलग परसेप्शन जाता है एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी का। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं और हम बताते हैं कि लाइक इनका साइड ये है, ये नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। तो ऐसे काफ़ी बार हुआ है सच बताऊँ तो कि जहाँ पे लाइक यू नो मैं चैन की नींद नहीं सो पाया हूँ क्योंकि कुछ और ही चल रहा था मेरे दिमाग में कि अच्छा ये अब हो गया है तो अभी इसको कैसे लाइक क्या ठीक करा जाए, यू नो दैट इज़ द थिंग। सो हुआ है ऐसा काफ़ी बार। काफ़ी ऐसी चर्चा चलती रहती है कि आप लोग डैमेज बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करते हो। कभी सेलिब्रिटी की तरफ से कभी आया ऐसे कि भाई तूने बचा लिया? सी द द थिंग इज कि डैमेज कंट्रोल की बात अगर ये हो तो इट्स नॉट डैमेज कंट्रोल। मैं वही बोल रहा हूँ कि लाइक मतलब कि एक आर्टिस्ट की भी साइड होती है। अब जैसे कि लाइक कोई बीमार है तो वो डॉक्टर के पास ही जाएगा और उनसे हेल्प मांगेगा, राइट? हमें वैसा ही कुछ समझ लो कि आर्टिस्ट के डॉक्टर। आर्टिस्ट के डॉक्टर या कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक उन्हें भी इतना नॉलेज नहीं होता है कि लाइक मतलब हम इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे प्रेजेंट करें पब्लिक में। नादानियाँ होती है एंड लाइक मतलब गलतियाँ होती है लोगों से, दे आर ऑल्सो ह्यूमन। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो वो मीन नहीं करते एंड फिर बाद में लाइक मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा बैकलैश आता है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो जाता है बिकॉज ऑब्वियसली कैसा होता है कि दे आर पब्लिक फिगर। सो पब्लिक फिगर पे कोई भी चीज़ अगर कुछ भी ऐसा मसाला ऐड कर दो ना उससे रिलेटेड, तो सब लाइक यू नो क्लिक करके देखना चाहेंगे कि क्या हुआ इसके आगे और क्या हो रहा है, मसाला मिल रहा है, ओके उसके घर पे झगड़े हो रहे हैं, इसका डिवोर्स हो रहा है, इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है। मज़ा आता है लोगों को देखने के लिए ये। वेर एज लाइक यू नो पॉजिटिव चीज़ें होगी तो उसको इतना नहीं लाइक बढ़ावा दिया जाएगा, बट नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्शन मिलता है। तो द थिंग इज़ कि लाइक मतलब कोई भी सेलिब्रिटी हो उनसे भी गलतियाँ होती है एंड द थिंग इज़ कि लाइक हमारा जॉब ऐसा है कि हमें उन्हें बस गाइड करना होता है। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो जिनको हम समझाते भी है कि आप ऐसी ऐसी चीज़ें अवॉइड करो बोलना क्योंकि ये शायद गलत हो सकती है, बट कुछ लोग नहीं मानते, वो समझते हैं कि लाइक मतलब नहीं हम जो बोल रहे हैं वही सही है, तो तभी हम कुछ कर नहीं पाते। हम बोलते हैं ओके ठीक है कर लो, लाइक अगर आपको नहीं सुनना है तो हम क्या ही कर सकते हैं। बट या कभी जब गलती होती है तब ऑब्वियसली लाइक मतलब उसको डैमेज कंट्रोल नहीं बोल सकते, बट एक उनका साइड जो है कि क्यों बोला, क्या बोला, व्हाट डू दे मीन, तो ये साइड हमारा पब्लिक आई में लाना वो एक ज़रूरी होता है, तो हम उनकी हेल्प करते हैं इसमें बस। तो इट्स नॉट अबाउट डैमेज कंट्रोलिंग बट इट्स अबाउट कीपिंग देयर साइड इन पब्लिक एज वेल। आपका सबसे ज्यादा मुंहफट आर्टिस्ट कौन है? मुंहफट तो बहुत सारे हैं या जो रहे भी हो, जो अभी ब्रेक पे होंगे, हाँ किसी की याद होगी कि मतलब आपने इंस्ट्रक्शन दिया है प्रॉपर कि हाँ ये नहीं करना है वरना बहुत ज्यादा ब्लंडर हो सकता है, बट हाँ उसने वही चीज किया। ऐसे ब्लंडर को लेके तो नहीं मैं बोलूँगा कि लाइक किसी ने ऐसा सच ब्लंडर किया हो कुछ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट जिन्होंने मेरे साथ काम किया है वो बहुत ही कोऑपरेटिव रहे हैं, उन्होंने हमेशा सुनना चाहा है एंड जो मैंने बोला है वो उन्होंने समझा है उस तरीके से अपने आप पे काम किया हुआ है, विच इज़ लाइक यू नो विच इज़ वाई लाइक मैं अभी तक वो चीज़ में फंसा नहीं हूँ कि लाइक मतलब अरे इसका आर्टिस्ट ये कुछ भी बोल दे रहा है टाइप्स, वो उसमें नहीं मैं फंसा हुआ अभी तक। मुंहफट काफ़ी सारे लोग हैं
लेट इट बी चाहे उर्फी हो, चाहे ईडन हो, चाहे माहिरा हो, मोस्टली गर्ल्स, बॉयज थोड़े काम है, चिल्ड है, वो थोड़े लाइक मतलब ऐसे मुंहफट नहीं है, बट या मुंहफट एज इन लाइक मतलब जो नहीं पसंद आया वो नहीं पसंद आया ऐसे बोल देना लाइक ऑन फेस, दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, नथिंग एल्स। लाइक अदरवाइज लाइक मतलब सब बहुत ही कोऑपरेटिव रहे हैं, तो मुझे कभी लाइक वो फील नहीं हुआ है कि लाइक इसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आया हूँ। सबसे ज्यादा कम कौन बोलता है? कम कौन बोलता है? हाँ, ऐसे भी है काफ़ी सारे लोग। जिन्हें बोलना पड़ता है कि भाई प्लीज इंटरव्यू में थोड़ा तो एक स्टेटमेंट देना। हाँ हाँ, एक्चुअली जब चुम बिग बॉस जाने से पहले मिली थी, शी वॉज, आई मीन चुम इतनी पॉजिटिव एनर्जी है चुम में, उसे पता ही नहीं कि लाइक इंटरव्यू कैसे देते हैं, क्या बोलना होता है, स्टार्ट हो चुका है या नहीं हो चुका है, सर कि हो गया हो गया हो गया। तो शी वॉज वेरी लाइक क्यूट एंड स्वीट पर्सन। उसने लाइक मतलब उसे आइडिया ही नहीं था कि लाइक क्या करना है, क्या बोलना है, कि बोलना भी है। शी वॉज गिविंग वन वर्ड आंसर्स लाइक जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने उसे गाइड किया कि लाइक यू हैव टू स्पीक ऐसा ऐसा थोड़ा लाइक इसको डिटेल में बोलो, तब जाके लाइक शी अंडरस्टूड, ओके ठीक है, वन वर्ड आंसर्स नहीं देना है। तो आई थिंक चुम वॉज वन ऑफ देम जो लाइक ऐसे है। चुम का जो एक बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था एल्विश के साथ, मतलब वो कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया था वो टॉपिक, उस वक्त चुम का स्टेट ऑफ माइंड क्या था? आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड पर्सन है। मैंने पर्सनली तभी बात नहीं की थी कि एग्जैक्टली क्या वो फील कर रही है या फिर क्या हुआ है, एंड आई थिंक वो मुद्दा बहुत जल्दी सॉर्ट भी हो गया था। वही मैंने बोला ना, लाइक कभी कभी क्या होता है कि यू डोंट वांट टू से थिंग्स, बट वो लोग गलत ले लेते हैं। शायद एल्विश भी आई थिंक वैसा है ही नहीं कि लाइक मतलब वो कुछ ऐसी बातें करे, बिकॉज आई हैव सीन हिम पर्सनली। मैं काफ़ी सारे लोगों से मैंने उनके बारे में सुना भी है। मैं नहीं जानता उनको, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई लाइक हिम एज अ पर्सन। मुझे बिग बॉस में बहुत पसंद आया था वो। कभी कभी वही होता है ना कि स्टेटमेंट कुछ और देना चाहते हैं लोग, कुछ और समझते हैं, शायद वैसा सीन हो गया होगा मे बी। बट चुम के साइड में ऑब्वियसली लाइक वेयर शी वॉज, उन्हें शायद वो बुरा लग सकता है, बिकॉज द वे इट केम आउट वो थोड़ा गलत साउंड कर रहा था। बट आई थिंक कि लाइक ठीक है, लाइक मतलब दो मैच्योर लोगों ने अंडरस्टैंड किया वो पर्टिकुलर सिनारियो को एंड देन मूव ऑन किया। बट मुझे इन पर्सन लाइक ये नहीं पता कि लाइक मतलब उस वक्त क्या एग्जैक्टली लाइक चुम के माइंड में चल रहा था। बट या आई थिंक लाइक things have gone ahead and like everyone has moved on and like दोनों भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सो आई होप कि मुझे भी एल्विश के साथ कभी काम करने का मौका मिले। आई रियली लाइक हिम एंड चुम तो है ही, लाइक वी आर फ्रेंड्स, वी हैव बीन वर्किंग, सो या दैट्स इट, लाइक आई थिंक। ओके, कभी ऐसा सिचुएशन आया आपके लाइफ में? आए तो नो आया ही होगा, क्योंकि बिग बॉस में जब बहुत सारे कंटेस्टेंट जाते हैं ना कहीं आपके पास सेम सीजन के 2-3 लोग भी आ जाते हैं, तो वो पर्टिकुलर सिचुएशन जो होता है वो कैसे हैंडल करते हो? सी लकीली जब भी लाइक मतलब ऐसा हुआ है, तो जो भी मेरे कंटेस्टेंट्स थे वो पता नहीं कैसे कोइंसिडेंटली वो लोग हमेशा फ्रेंड्स बन गए हैं या फिर एक ही ग्रुप में रहे हैं, तो मेरे लिए वो कभी स्ट्रेस नहीं रहा है। बट आई प्रिफर कि लाइक मतलब अगर ऐसा कुछ है तो मैं बताऊँ कि लाइक मतलब ऐसा ऐसा है, लाइक आई एम डूइंग दिस ऑल्सो। ऑब्वियसली लाइक मतलब कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं देते हैं हम भी, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू कीप सम थिंग्स प्राइवेट। बट जब भी ऐसा होता है कि लाइक मतलब एक ही सीज़न में 2 लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होता है सिचुएशन, नो डाउट। बट द थिंग इज़ कि हमारे लिए वो काम है, हमें करना है,
अगर उन्होंने ट्रस्ट करके हम पे वो किया है लाइक कि हाँ ये हमारा लाइक पीआर अच्छे से करेंगे, तो आई गिव माई 100% टू देम। एंड लकीली मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है कि दो मेरे ही लाइक कंटेस्टेंट लड़ रहे हैं एक दूसरे से, सो वो सिचुएशन नहीं आया मुझ पे, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप ऐसा आए भी ना, बट या आई होप कि लाइक बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट्स मेरे पास आए, बिकॉज मैं अच्छा पीआर करता हूँ। ओके ईशा और समर्थ का भी पीआर आपने हैंडल किया है, दोनों की पर्सनालिटी कैसी, पहले तो वो बताओ। समर तो कितना फनी है, लाइक ही सो फनी, लाइक जेन्युइनली मुझे बहुत हंसी आती है वो जो भी करता है। उसके रील्स वगैरह भी होते हैं लाइक जो अभी लाफ्टर शेफ्स में भी लाइक वॉट एवर ही डज देखता हूँ मैं। ही इज़ वेरी हम्बल पर्सन एंड अभी हम मिले थे लाइक कुछ 1-2 दिन पहले एक पार्टी में, एंड ही वॉज वेरी हम्बल टू कम एंड से हाय। उन्होंने ही खुद से हाय बोला, तो ही इज़ वेरी फनी, मुझे बहुत फनी लगता है ना। आई लाइक हिम एज अ पर्सनैलिटी। विथ ईशा आई डोंट नो, आई हैव अ वेरी गुड बॉन्ड विथ ईशा। ईशा के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है उसका। मैं इस पे वाउच कर सकता हूँ कि वो लड़की बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड चाहे उसने जो भी काम किया हो अब तक सब हिट रहा है। एंड शी हैज़ अ वेरी लाइक कैसे बोल सकते हैं कि एक बहुत ही फन लविंग है, बहुत ही मुंहफट भी है। मुंहफट इन अ वे कि लाइक जो चीज़ है वो है, लाइक शी वोंट ट्विस्ट एंड लाइक वो उसमें कुछ ट्विस्ट करके बोलना उसे नहीं आता है। बहुत अप्रिशिएट करती है हमारे काम को भी। एंड आई थिंक कि लाइक ईशा is going to shine this year and I hope कि लाइक उसे और बड़ी चीज़ें मिले। उसके साथ मेरा बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। उसके साथ क्या, उसके मॉम के साथ भी, शी इज़ सच अ स्वीट हार्ट। उसकी मॉम जब भी मिलती है वो कितना अप्रिशिएट करती है हमें एंड मुझे एंड मेरी टीम को। सो like I really love them as a person, like Isha and उसकी mom, they both are very sweet. एंड समद के साथ इट्स मोर ऑफ प्रोफेशनल, बट या ही इज़ वेरी फनी। मुझे उनके जो भी लाइक वट एवर ही डज वो देखने में बहुत मज़ा आता है। समर्थ का जो फनी साइड हम देखते हैं, चाहे वो टीवी पे हो, रील्स में दिखते रहता है, बट एक्चुअल में जब आप भी मीटिंग के लिए बैठते रहे होंगे समर्थ के साथ, उस वक्त क्या सिचुएशन होती है? क्या वैसा वो ही है सीरियस वो, बैठते थे या फिर ही इज जस्ट लाइक दैट। वो आई डोंट थिंक सो कि लाइक ही इज एक्टिंग ऑन लाइक ऑन कैमरा। वो वैसा ही है, ही इज जस्ट वेरी रियल। लाइक जब तुम मिलोगे भी उनसे पर्सनली वो वैसा ही रहता है, लाइक हमेशा। लाइक ही इज वेरी फनी, आई लाइक हिम। सो एक चीज़ और जाननी थी मुझे, जैसे कि हमें पता है बहुत सारे ऑप्शन है पीआर के, बहुत सारी एजेंसीज है, बट आप लोगों के बीच में भी कंपटीशन तो होता ही होगा। सी मेरे लिए कंपटीशन सिर्फ मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक मैं जो आज कर रहा हूँ उससे बेहतर मैं कल करना चाहूँगा। सो मेरा कंपटीशन सिर्फ मैं हूँ। मैं नहीं देखता हूँ कि लाइक कौन क्या कर रहा है, तो मेरा कंपटीशन सिर्फ मैं हूँ। और लाइक ऑल द बेस्ट टू अदर पीआर्स एज वेल, क्योंकि काफ़ी सारे यंग जो पीआर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कुछ करने के, एंड आई सी देम डूइंग रियली वेल। आई होप कि लाइक उन्हें भी वो सक्सेस मिले, बिकॉज किसी और के ज़्यादा सक्सेसफुल होने से लाइक तुम कुछ कम नहीं हो जाते। सबकी अलग जर्नी होती है, तुम्हारा सक्सेस अलग है, उनका सक्सेस अलग है। सो आई फील कि लाइक सबको शाइन करने का मौका मिलना चाहिए, एंड आई होप कि लाइक सब अच्छा काम करे एंड सब आगे बढ़े। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने काम तो पूरा करवा लिया आपसे, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो उस वक्त वो कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं चला? या ये हुआ था काफ़ी शुरुआत लाइक में, जब लाइक मैंने बोला कि मैंने शुरुआत की थी, तभी एक सो कॉल्ड प्रोड्यूसर था, उसने किया था ये। एंड काम वाम हो गया, सब हो गया, इवेंट कर लिया, म्यूज़िक वीडियो का पूरा प्रमोशन करवा लिया। एंड देन फिर जब पैसे देने की बारी आई तब कॉल्स नहीं उठाना, इग्नोर करना। तो मैंने काफ़ी मैसेजेस किए, कॉल्स किए, तभी ऐसा लग रहा था कि
पता नहीं लाइक मतलब अभी अगर लाइक इसके कोई ज़्यादा बड़ी पहचान हो तो अगर ये किसी को जाके कुछ मेरे अगेंस्ट बोल दे तो मुझे काम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैंने तभी लाइक कुछ इतना उसके अगेंस्ट किया नहीं। बट देन फिर पता नहीं 2 साल बाद लाइक जब मैं कुछ बन चुका था थोड़ा बहुत, तो मुझे समहाउ उसका प्रोफाइल मेरे इंस्टा पे आया। एंड वो जब आया तब मैंने बोला अब तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कुछ भी नहीं है एक्चुअली, मुझे तभी बोल देना चाहिए था। बट फिर 2 साल बाद जब वो उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आई मेरे फीड पे, तब अनलकीली मेरे पास पूरे चैट्स थे, सब कुछ था लाइक मतलब तब का 2 साल पहले का। तो मैंने सब लेके लाइक डाल दिया स्टोरी पे एंड टैग किया उसको एंड बोला कि लाइक मतलब डोंट वर्क विद हिम बिकॉज ही इज़ लाइक दैट। एंड फिर बाद में वो मुझे पर्सनली तब कॉल आने लग गए उसके कि वाई आर यू डूइंग दिस एंड दैट। तब तक उसके कॉल आने तक मेरे पास और 10 लोगों के डीएम्स आ चुके थे कि इसने हमारे साथ भी ये किया हुआ है। तो उसको फिर चाहे वो कुछ स्टाइलिस्ट हो या ये हो फोटोग्राफर, ये वो अलग अलग जो लोग थे उन सबके साथ उसने वो किया था। तो मैंने बोला कि प्लीज़ डू वन थिंग, पुट योर साइड ऑफ स्टोरी, उसको टैग करो और मुझे टैग करो, मैं रीपोस्ट करूँगा एंड मैं उसको भी टैग करूँगा फिर। तो लाइक 2 साल बाद उसकी अच्छे से बैंड बजाई। ऑब्वियसली पैसे तो दिए नहीं उसने फिर भी, बट एटलीस्ट वो ये होता है ना कि लाइक लोगों तक वो बात पहुंची कि लाइक मतलब दिस इज़ अ पर्सन यू शुड नॉट वर्क विथ। एंड ऐसा नहीं कि लाइक मैं अकेला मेरे साथ हुआ था और 10 लोगों के साथ हुआ था, तो कैसा था कि लाइक मेरी उसमें हेल्प ही हो गई कि लाइक मतलब 10 लोग और थे मेरे साथ जो बोल सकते थे उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैंने इस इंडस्ट्री में एक चीज़ सीखी है कि तुम डर के नहीं रह सकते हो, तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। एंड उसके बाद भी लाइक काफ़ी लोगों ने ये चीज़ करने की कोशिश की मेरे साथ, बट तब तक मैं बहुत ही ज़्यादा मुंह फट और लाइक ये हो गया था। अभी तो हाँ, अभी तो ऐसा है कि कोई नहीं करेगा मेरे साथ ऐसा, और अगर करेगा तो भी लाइक मतलब मुझे आता है अपने पैसे निकलवाना। गुंडा नहीं हूँ बट या लाइक मतलब एक राइट तरीके से निकलवाना। तो ये चीज़ अभी नहीं होती है मेरे साथ, क्योंकि मैं पैसे पहले ही ले लेता हूँ देन फिर काम करता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आई नो करते ही होंगे, जो आर्टिस्ट होते हैं सबसे अच्छा बार्गेनिंग करने में कौन सा आर्टिस्ट है? यार सभी करते हैं यार, लाइक बहुत ही रेयर जो लोग हैं वो नहीं करते। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जो लोग ऑलरेडी लाइक मतलब कुछ नाम बना चुके हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वो लोग नहीं करते हैं। देर आर टाइम्स वेयर लाइक शायद कुछ लोगों की शुरुआत ही रहती है, लाइक मतलब उनका फर्स्ट शो रहता है या फर्स्ट फिल्म रहती है, उनके पास जेन्युइनली नहीं होते हैं पैसे उतने कि वो स्पेंड कर सके। तो मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि लाइक मतलब मैं उन्हें भी ये बोलता हूँ कि ठीक है, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ ये चीज़ का, आई एम एडजस्टिंग विथ माई लाइक फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, एंड लाइक मैं ये काम ले रहा हूँ। बट ऐसा ना हो कि लाइक कल तुम कुछ और अच्छे लेवल पे आ जाओ एंड देन तुम मुझे ही निकाल दो वहाँ से। तो द थिंग इज़ कि लाइक आई एम समवन हु लाइक एडजस्ट, मैं एडजस्ट करता हूँ लाइक मतलब व्हेन इट कम्स टू समथिंग लाइक दैट। जब मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनली कोई एक्चुअली काम करना चाहता है एंड उनके पास जेन्युइनली नहीं है उतना, तो आई ट्राई एंड एडजस्ट। उसमें मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, एटलीस्ट वो एक राइट तरीके से किया गया। ऐसा नहीं कि लाइक तुम्हें कुछ अमाउंट बोला है और उतना दिया ही नहीं है, लाइक कि मतलब मुझे बोला कि 40K दूंगा और लाइक मतलब 20K ही दे दिया, तो वो मुझे गलत लगता है। बट यहाँ पे लाइक अगर वो बोल रहे कि लाइक मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ एंड लाइक प्लीज़ मुझे ये करना है, तो मैं साथ देता हूँ ऐसे लोगों का भी। मैंने काफ़ी लोगों की वैसे लाइक हेल्प बोल सकते हैं या फिर लाइक मैंने वो कंसिडर किया हुआ है कि ठीक है इन्हें हम मौका दे देते हैं। एक पीआर का और एक जर्नलिस्ट का बॉन्ड किस तरह का होता है? मेरा सारे जर्नलिस्ट जो भी है उनके साथ मेरी दोस्ती है। सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव है। एंड बाकी पीआर्स का कैसा रिश्ता है मुझे नहीं पता, बट मेरा सबके साथ बहुत अच्छा है। सब मतलब लाइक अप्रिशिएट ही करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं मेरी। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लाइक ऐसे लोग हैं, सारे यंग हैं। तो आई थिंक लाइक मतलब सब मेरे जनरेशन से है, तो कैसे कि हम कनेक्ट कर पाते हैं एंड लाइक मतलब हम काम के अलावा भी बातें करते हैं, चिल करते हैं। सो अच्छा लगता है लाइक मतलब इट फील्स गुड। एंड तुम्हें तो पता ही होगा बिकॉज
मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही है हमेशा। एंड आई थिंक अंपिका जैसे बहुत ही कम लोग हैं जो रियल है इस इंडस्ट्री में। एंड टेली मसाला को बहुत ही एक बेस्ट जर्नलिस्ट मिली है। सो बहुत आगे जाएगी ये, और तुम्हें भी लेके जाएगी। यस, सेलिब्रिटीज में से सबसे ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव कौन रहा है? मतलब एक कहते हैं ना, प्रोफेशनली तो है बट पर्सनली भी होते हैं कुछ लोग जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं बैकबोन बनकर। आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं। डेफिनेटली उर्फी का नाम लेना चाहूँगा। हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया हुआ है राइट टाइम पे, तो वो रहेगी। उसके अलावा देर इज़ ईडन रोज़, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आई थिंक लाइक मतलब अगर कोई है जिसके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर कर पाता हूँ और लाइक यू नो वो हमेशा सपोर्ट में रहती है मेरे। दूसरे पीआर्स भी उसको कॉल करते रहते हैं, मुझे बताती है कि संजू इसका मैसेज है, उसका मैसेज आया हुआ है, और मैंने उसको सुना दिया कि लाइक संजित मेरा पीआर करेगा बस। तो ईडन है, फिर अली मर्चेंट है। अली इतना अच्छा इंसान है। मैंने उसके साथ काम किया हुआ है बहुत टाइम तक। वो एंड उसकी वाइफ दोनों भी बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छे लोग हैं जो हमेशा लाइक मतलब कुछ भी हो ही जस्ट गिव्स मी अ कॉल। अली ने मेरी हेल्प भी की है काफ़ी बार, जो कहीं पे उसने मेंशन नहीं किया हो, बट ही हैज़ बीन वेरी गुड सपोर्ट। उसके बाद देयर इज़ अंजुम जो बहुत मेरे करीब है। माहिरा इज़ लाइक अ वेरी क्लोज फ्रेंड। हम बहुत चिल करते हैं, बहुत मज़े करते हैं। एंड वही बात है कि लाइक वो एक एश्योरिटी होती है। वो मुझे बोलती है कि संजित अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो सिर्फ मैं नहीं आगे बढ़ूंगी लाइफ में, हम दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे। तो वो ये होता है ना कि लाइक मतलब कोई आपको इतना लाइक यू नो वो चाहता है कि लाइक आप भी उनके साथ आगे बढ़ो। तो चाहे जो भी चीज़ हो लाइक यू नो शी ऑलवेज इन्वॉल्व्स मी इन दैट। एंड वो बहुत ही प्राइवेट पर्सन है। उसके ज़्यादा दोस्त वोस्त नहीं होंगे, बट कभी भी लाइक चाहे वो बर्थडेज हो या जो भी हो, ऐसे कुछ भी होता है तो शी ऑलवेज हैज़ दैट इन माइंड कि मुझे संजित को बुलाना है। तो इट मेक्स मी फील लाइक इम्पॉर्टेंट, कि लगता है कि लाइक मतलब सिर्फ ये प्रोफेशनली हम जुड़े नहीं हैं, देयर इज़ अ लॉट मोर। एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे वाबिज़ है। वाबिज़ हैज़ ऑल्सो मोटिवेटेड मी अ लॉट ऑफ टाइम्स। एंड उन्होंने भी लाइक मतलब काफ़ी मेरी हेल्प की है, काफ़ी लोगों को सजेस्ट किया हुआ है कि तुम्हें संजित के साथ काम करना चाहिए। अनाया है, अनाया इज़ सच एक्चुअली मुझे अभी याद आया कि लाइक सबसे साइलेंट कौन है, इट्स अनाया बांगर। she is just very silent, very shy, and but a very sweet person. Like उनकी जर्नी भी बहुत ही क्रेजी रही है, बिकॉज ट्रांजिशन एंड एक्सेप्टेंस, फैमिली से एक्सेप्टेंस, लोगों से एक्सेप्टेंस, इट्स नॉट ईजी। वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। एंड वही मुझे अभी जस्ट याद आया कि सबसे साइलेंट अगर कोई रहा है तो इट्स अनाया, राइट। तो या ये मेरे दोस्त है। एंड इनके अलावा भी है काफ़ी सारे लोग जिनका शायद मैं अभी नाम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं मीम्स शेयर करता रहता हूँ। एंड लाइक यू नो हम ऐसे ही इंस्टाग्राम पे बातें करते रहते हैं। एंड वो लोग अगर कभी कुछ देखते हैं तो वो भी लाइक मतलब यू नो सपोर्टिव होते हैं। एंड लाइक यू नो उसके ऊपर लाइक मतलब मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस लिख के भेजते हैं। तो चाहे वो प्रतीक सहजपाल हो या फिर लाइक यू नो माहिरा हो या फिर ईडन हो और श्रुतिका हो। सो दीज आर द पीपल जिनके साथ ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है काम करना, क्योंकि इनके साथ मेरी दोस्ती भी है। एंड इन्होंने काफ़ी बार इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मेरी हेल्प की है, जो इनको भी नहीं पता होगा कि इन्होंने कुछ एक्चुअली अच्छा किया, बट मैं अपने दिमाग में रखता हूँ चीज़ें कि ओके इन्होंने ये किया था तो इनके लिए मैं हमेशा कुछ एक एक्स्ट्रा करूँगा, लाइक यू नो जो ये लोग शायद एक्सपेक्ट ना करें। तो वो हमेशा होता है। और द मेन इंसान का नाम मैं बोलना भूल गया जिनके साथ मुझे काम करते हुए इतना मज़ा आता है, बिकॉज वो हमें बिल्कुल स्ट्रेस ही नहीं देती है। एंड अभी उनका गाना सुपर हिट गया हुआ है, शरारत। क्रिस्टल अपने नाम जैसी ही है, क्रिस्टल ही है वो। इतनी प्यारी है वो। एंड हमें कभी स्ट्रेस नहीं देती वो किसी भी चीज़ का।
एंड आई एम सो हैप्पी कि ये जो गाना हिट हुआ है एंड उन्हें जो रिकग्निशन मिला है, वो बंदी कब से काम करते आ रही है. शी हैज़ बीन वर्किंग फ्रॉम एजेस एंड अभी इतने सालों बाद भी लाइक रेलिवेंट रहना अपने काम की वजह से, और वो अटेंशन मिलना एंड प्लस लाइक यू नो लोगों का अप्रिसिएशन मिलना इज़ नॉट ईजी. बट शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड सच अ लवली पर्सन. आई थिंक हम लाइक यू नो हमेशा जब भी मिलते हैं, आई हैव सो मच टू टॉक अबाउट हर. लाइक उसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ें होती है बात करने के लिए. एंड हम बोलते भी हैं उन्हें कि लाइक मतलब यू नो मेरी टीम बोलती है, इनफैक्ट मेरी टीम में साक्षी, प्रेरणा दोनों भी बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल्स है. वो बोलते हैं उन्हें कि लाइक मतलब मैम वी रियली लाइक यू एंड शी इज़ लाइकेबल. एंड गो क्रिस्टल, लाइक आई होप लाइक यू गेट a lot more success than शरारत एंड धुरंधर. क्रिस्टल के लिए धुरंधर में मतलब एक हिट गाना देना एक बहुत ही बड़ा कहते हैं ना एग्जाम्पल सेट हो गया है. बट क्रिस्टल के लिए क्या मतलब उन्होंने जो अपने इमोशंस आपके सामने जो जाया किए होंगे, क्या था वो, मतलब क्या इमोशनल मोमेंट रहा है उनके क्रिस्टल लिए? इज सो प्राइवेट. मतलब सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं बताया था कि लाइक मतलब कि उनका गाना है धुरंधर में. मुझे नहीं पता था, जबकि हम एक दिन पहले मिले थे एंड फिर नेक्स्ट डे मैं देखता हूँ कि ये रणवीर सिंह के साथ डांस कर रही है. आई वाज लाइक कि चलो इवेंट पे गई होगी, बट वो कभी जाती नहीं है ऐसे इवेंट पे, और जाएगी तो भी स्टेज पे जाके क्यों डांस करेगी. तो बट मैंने स्टिल लाइक उसको हार्ट्स भेजे, बिकॉज रणवीर सिंह ऑब्वियसली लाइक किसको नहीं पसंद है, लाइक मुझे भी पसंद है. आई वाज लाइक क्रिस्टल रणवीर सिंह के साथ, सो अच्छा लग रहा था. एंड देन फिर लाइक किसी ने स्टोरी डाली कि आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू इन दिस फिल्म, एंड आई एम लाइक क्रिस्टल हम कल मिले थे, यू डिड नॉट टेल मी कि ये जाके शूट करके आई है गाना, एंड मुझे आइडिया ही नहीं था. एंड देन शी वाज लाइक कि हाँ मुझे लगा कि पता नहीं अगर वो शायद गाना वो रखेंगे या नहीं होगा, या पता नहीं. आई वॉज वेरी वरिड कि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि लाइक मतलब काम करते हैं एंड देन वो कभी रिलीज़ नहीं होता, यू नो ऐसी सारी चीज़ें भी होती है. तो शी वॉज अ लिटिल वरिड अबाउट दैट, तो इसीलिए उसने बताया ही नहीं. एंड देन फिर वो जो सरप्राइज़ मिला है स्टेज पे, आई वॉज लाइक कि यार ये सरप्राइज़ बहुत अच्छा था. एंड देन फिर लाइक मतलब जब मैंने जाके थिएटर में देखा एंड बहुत अच्छा लगा. स्टिल शी इज़ ऑल्सो लाइक नॉट समवन के लाइक मतलब यू नो वो सक्सेस मिलने के बाद चेंज हो जाए, वो वैसी ही है जैसी थी. शी इज़ लाइक कि ओके मैंने गाना कर लिया, अच्छा है, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बस इतना ही है. शी इज़ वेरी चिल्ड. तो मतलब वो चेंज नहीं आता ना जब लोगों में सक्सेस मिलने के बाद. वो बहुत ही इम्प्रेसिव होता है, बिकॉज लोग डाउन टू अर्थ नहीं रह पाते. उन्हें लगता है कि लाइक हमें सब मिल गया, हमें सब अटेंशन मिल रहा है, तो थोड़े से आसमान में चले जाते. कुछ लोग हैं ऐसे. कभी किसी ने इरिटेट किया एकदम टैंट्रम दिखा बहुत के? बहुत लोगों ने किया हुआ है, मोस्टली सो कॉल्ड रियलिटी शो स्टार्स, जो नए नए आए हुए हैं, इन्फ्लुएंसर्स या जो भी है वो लोग, आई डोंट नो. बहुत इरिटेट किया हुआ है, एज इन लाइक मतलब मैं तो ये हूँ, वो कौन है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं. मुझे क्यों यहाँ पे खड़ा रखा हुआ है लाइन में. अरे बट भाई दिशा पाटनी आ रही है पीछे से, उसको भी लाइन में ही खड़ा किया हुआ है, वो भी यहाँ पे रुकी हुई है, तो आप कौन हो. ऐसे हुए हैं काफ़ी सारे इंसिडेंट्स जहाँ पे लाइक मतलब एक बॉलीवुड ए लिस्टर रुका हुआ है वहाँ पे अपने चांस के लिए अंदर जाने के लिए, बट दिस पर्टिकुलर रियलिटी शो स्टार, उन्हें ऐसा लगा है कि मुझे क्यों रुकाया. आई नो आप नाम तो नहीं बताओगे, लेकिन कुछ हिंट दोगे, मेल या फीमेल? नहीं 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 नहीं, Let me ये guess. नहीं दूंगा मैं. लेट मी गेस, फीमेल. नो नो नो, ये नहीं बता रहा मैं कि कौन है, बट इट्स नॉट वन पर्सन, 2-3 लोग हैं. एंड लाइक मतलब शायद वो लोग भूल जाते हैं कि लाइक हम पीआर है, हम उनके स्पॉट नहीं है, स्पॉट बॉय, या फिर लाइक यू नो वो वाला काम भी दे देते हैं कभी कभी कि लाइक अरे ये बैग पकड़ो, ये करो. अरे रिक्वेस्ट नाम की चीज़ होती है कि रिक्वेस्ट करोगे कि कैन यू प्लीज़ लाइक यू नो, ऐसे लोग होते हैं, तो हम उन्हें उठा ले अपने सर पे. बट अगर तुम ऑर्डर दोगे कि नहीं ये करो, तो फिर सॉरी भाई अपने स्पॉट को लेके आओ. बट द थिंग इज लाइक अगर स्पॉट को भी लेके आ रहे हैं तो इट डजंट मीन कि लाइक मतलब उन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जाए.
उनके साथ भी अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो भी अपना काम कर रहा है। बट कुछ लोग होते हैं आसमान में ऐसे ही, एंड लाइक मतलब यू नो द फनी पार्ट इज़ कि ऐसी कोई भी सिचुएशन मेरे साथ हुई है तो मैंने उनके साथ काम करना ही बंद कर दिया है। मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता आपके साथ काम, आप भाई लाइक यू नो अपना करो, मैं अपना करता हूँ। बिकॉज इट्स बेटर टू हैव लाइक यू नो दैट रिस्पेक्ट। मैं डिमांड करता हूँ रिस्पेक्ट, क्योंकि मैं देता हूँ तुम्हें रिस्पेक्ट, तो आई डिमांड की लाइक मतलब मुझे भी वो मिले। तो अगर कोई डिसरिस्पेक्टफुल होता है तो मैं छोड़ देता हूँ उनके साथ काम करना, रिस्पेक्टफुली छोड़ता हूँ। ऐसा नहीं कि लाइक देयर इज एनीथिंग अगेंस्ट देम, बट वही है कि लाइक मतलब आप चीजें अगर खराब ना हो इसके हाँ लिए। आप बस लाइक मतलब अगर अच्छे से नहीं ट्रीट कर सकते तो मैं नहीं तुम्हारे साथ कंटिन्यू कर सकता, वो वाली बात है मुझमें। अच्छा, जब दो पीआर मिलते तो क्या बात करते? मेरा बेस्ट फ्रेंड भी पीआर है। हमारे पास तो दुनिया भर की गॉसिप होती है करने के लिए। मतलब इतनी सारी चीज़ें, चाहे आर्टिस्ट के बारे में हो, चाहे इवेंट्स के बारे में हो, चाहे दूसरे पीआर्स के बारे में हो, चाहे जर्नलिस्ट के बारे में हो कि अरे ऐसा हुआ, इसने वो किया, ये किया, वो किया, व्हाटएवर। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो जिसकी भी पीआर एजेंसी है, तो हमारे पास काफ़ी सारा कुछ होता है बात करने के लिए। बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि लाइक मतलब हमारे बीच में कभी वो जेलसी नहीं होती है कि अरे इसको ज़्यादा मिल रहा है या इसको लाइक यू नो इसको कैसे मिल गया टाइप्स, कभी नहीं। हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं एंड खुश रहते हैं कि लाइक मतलब अरे ये आगे बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है। लाइक मतलब मुझे उसका नाम अंकुर है, मेरे भाई जैसा है। एंड लाइक यू नो आई थिंक ही इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्राइट पीआर एंड आई होप कि लाइक वो आगे बढ़े। बट वही होता है कि लाइक काफ़ी सारी बातें होती है यार करने के लिए, वो तो हम भी मिले तो भी हमारे पास भी होती है। तो इट्स नॉट लाइक कि पीआर से मिलके ही, बट लाइक यू नो मेरे जो भी जर्नलिस्ट दोस्त है उनसे भी मिलके, उनसे ज़्यादा गॉसिप मिलती है मुझे एक्चुअली कि अरे इसका तो ये चल रहा है, इसका तो वो है, ये है, वो। तो मज़ा तो आता है लाइक नो डाउट, लाइक मतलब काम के साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो ही जाता है। आपके लाइफ की जितने भी मतलब आपने आर्टिस्ट हैंडल किए हैं, सबसे ज़्यादा परेशान कब हुए आप जब एक हेडलाइन आई हो, मतलब वो देखकर आप खुद शॉक हो और जो आर्टिस्ट है वो आपको कंटिन्यूसली कॉल और मैसेज किए जा रहा है कि मतलब व्हाट इज दिस? तो मैं नाम नहीं लूँगा, बट तो पॉइंट इज कि मैं उस आर्टिस्ट के साथ ही था तो जब ये हेडलाइन आए, और हमें भी नहीं पता था कि लाइक किस मतलब टॉपिक पे था वो हेडलाइन, मतलब बिना नाम लिए? आई नो आप नाम बहुत ही नहीं बताएंगे। पॉलिटिकल और लाइक मतलब ये सारी चीज़ें जेल वेल वाली बातें हो गई थी। मैं बोला भाई ये क्या हो गया, मैं एकदम स्ट्रेस में आ गया कि अरे वो तो जेल में नहीं है, वो तो मेरे साथ है, मैं देख रहा हूँ बाजू में। एंड देन फिर लाइक मतलब थोड़ा सा हम स्ट्रेस हो गए थे कि लाइक ये क्या हो गया, लाइक मतलब सडनली। बट देन फिर वो सॉर्ट हो गया था, बिकॉज कुछ चीज़ें वही मैं बोल रहा हूँ ना कि लाइक मतलब एक साइड ऑफ सोशल मीडिया है जो काफ़ी लाइक यू नो चीज़ों को गलत लेता है एंड बताता है कि लाइक ओके दिस इज़ अ क्राइम, क्राइम तक पहुंच जाते हैं वो कि ये क्राइम है। बट एक्चुअली वैसा नहीं होता है। तो फिर हमें लाइक मतलब यू नो आना पड़ा उस चीज़ के साथ कि हमारी साइड ये है, दिस वॉज आर थिंग। तब जाके वो क्लियर हुआ। तो मतलब इट डिड नॉट गो अहेड, ऐसा कुछ बड़ा सीन नहीं हुआ। बट हाँ बड़ा सीन एक्चुअली हुआ था, बट आगे हम जेल तक नहीं पहुंचे, वो वाली बात थी सिर्फ। तो लास्टली एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी मैं, ये पूरी जर्नी जो आप पीआर्स की होती है ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, अप डाउन्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन आप आपके सेलिब्रिटीज़ मतलब जो आप हैंडल कर रहे हो, लिस्ट है आपकी, उनके वजह से नहीं कर पाते हो? काफ़ी बार कुछ ऐसा काम आता है जो आई डोंट कनेक्ट विथ। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि मैं मीटिंग करके आया हूँ बट लाइक वो इंसान से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया हूँ, तो मैं बॉदर ही नहीं करता हूँ। फिर उसके बाद मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि लाइक मतलब सामने वाला इंसान भी कैसा है। ऑब्वियसली काम तो है ही, बट मैं इतना नहीं सोचता हूँ। आई फील कि लाइक मतलब मुझे उस इंसान से कनेक्ट करना और वो इंसान का मुझसे कनेक्ट करना इवन ऑन प्रोफेशनल ग्राउंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे हम दोस्त ना बने बट प्रोफेशनली हमारा जो थिंकिंग है ना वो मैच करे। तो वो जब तक नहीं होता ना तब तक मैं नहीं लेता हूँ काम। और उसके अलावा तो लाइक मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती है कि लाइक यू नो मैं इस गाने में मेन हीरो के पीछे खड़ा हूँ और मुझे पीआर करना है। मैं बोला ओके ठीक है, मूवी में कितने सीन्स में हो, बस वही गाने में जो बैकग्राउंड में ब्लर दिख रहा हूँ वो मैं हूँ। मैंने बोला अरे भाई इसका क्या पब्लिसिटी कर सकते। तो
ऐसे काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट भी आए हुए हैं, तो वो मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता लेने का, तो फिर मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, लाइक एज इन मैं नहीं कर पाऊंगा, रिस्पेक्टफुली करता हूँ, बट वही है कि लाइक मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा लाइक ये पर्टिकुलर चीज़। एक चीज़ और है कि जो दो मीडियम से बट गए हैं आर्टिस्ट, एक टीवी आर्टिस्ट, एक बॉलीवुड आर्टिस्ट, क्या आपके पास भी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आई है कि मैं टीवी वालों को इंटरव्यू नहीं दे सकती, या फिर उन्हें बॉली में ही देना है? द थिंग और ये इज सिचुएशन कब होता है? द थिंग इज कैसा होता है ना कि एक तो अगर कुछ टीवी आर्टिस्ट ने अगर फिल्म्स या ओटीटी कर भी लिया ना, तो भी आई डोंट नो लाइक यू नो मीडिया क्यों ऐसे टैग करती है कि दिस टीवी आर्टिस्ट विल बी सीन इन दिस फिल्म, इज सीन इन दिस फिल्म, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एन एक्टर। अगर आप उसको एक्टर बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये टीवी एक्टर है, दिस बॉलीवुड एक्टर, दिस ओटीटी एक्टर, तो डिवीजन इज डन बाय मीडिया फर्स्टली। और जो आपका सवाल है कि लाइक मतलब यू नो किसी एक्टर का ऐसा रिक्वायरमेंट होता है क्या, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि लाइक शायद एक्टर को पता भी नहीं हो कि लाइक मतलब कैसे करना है या क्या करना है। कुछ लोगों का होता है रिक्वायरमेंट, आई वोंट डिनाई दैट, बट कुछ लोगों को कैसा होता है कि लाइक अगर हमें वैसे काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है, तो हमें भी वो दिमाग लगाना पड़ता है कि लाइक ओके वी विल हैव टू प्लेस दिस पर्सन एट सर्टन प्लेसेस ओनली, जहाँ पे लाइक मतलब फिर उनको वो कैटेगरी में ना लाइक कैटेगराइज क्योंकि किया जाए। आपको एक प्रोफाइल बनानी होती है प्रोफाइल उनकी। यही होता है कि लाइक मतलब बहुत मुश्किल होता है एक टीवी आर्टिस्ट को एक फिल्म आर्टिस्ट के कैटेगरी में डालना, बिकॉज द थिंग इज आई एम सॉरी टू से बट मीडिया कुछ कुछ चीज़ें जो होती है उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज उनको उस पर्टिकुलर चीज़ पे व्यूज़ आते हैं, तो वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट अपना काम कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी ब्लेम किया जा सकता है। बट वही है कि लाइक मतलब हमें फिर थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ता है, तो इट्स नॉट लाइक कि मतलब हर बार आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, हमें भी थोड़ा सोचना पड़ता है उनके लिए वैसा, तो यस होता है वैसा। आपने दोनों ही मीडियम्स के लिए काम किया है, चाहे वो बॉली हो चाहे टीवी हो, बट आपने क्या सीखा, क्या जाना कि क्या सच में टीवी आर्टिस्ट को वो जगह नहीं मिल पाती बॉलीवुड में जो एक कहते हैं ना नेपो किड्स को मिल जाती है? द थिंग इज सी नेपोटिज्म का तो लाइक मतलब अलग ही सीन है, मैं उसके लिए कुछ बात ही नहीं करना चाहूँगा। अगर लाइक यू नो मेरा बेटा या मेरी बेटी हो, तो मैं भी चाहूँगा कि लाइक मतलब यू नो अगर मैं उनको सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं उनको आगे बढ़ा सकता हूँ, उनके लिए जो रास्ता है वो आसान कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं करूँगा मैं। बट द थिंग इज ऑब्वियसली लाइक मतलब फिर जो आउटसाइडर्स है शायद वो ज़्यादा टैलेंटेड भी है, बट वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। बट द थिंग इज़ लाइक अभी दुनिया की यही रीत है कि लाइक मतलब जिनको आसानी वाला रास्ता मिल जाता है तो वो अपना लाइक मतलब करियर बना लेते हैं। बट वही है कि लाइक इन टुडेज़ टाइम ऐसा है कि पब्लिक जो है वो बहुत स्मार्ट है, तो वो सिर्फ उन्हें आगे बढ़ाती है जो लाइक मतलब एक्चुअली टैलेंटेड है। जैसे मेरे पास काफ़ी सारे जो ऐसे एक्टर्स थे जो जिन्होंने टीवी में पहले काम किया हुआ है, लेट इट बी अंजलि आनंद जो रॉकी रानी में थी, नितांशी गोयल लापता लेडीज़ सुपर हिट फिल्म, क्रिस्टल अभी धुरंधर में है, ओटीटी करती है, एंड उसके अलावा भी लाइक मतलब काफ़ी सारे जो ऐसे सेलिब्रिटीज़ है, देयर ईडन जो काफ़ी साउथ की बड़ी फिल्म्स कर रहे हैं, तो लाइक यू नो ऐसे सारे काफ़ी लोग हैं। तो ऐसा नहीं है लाइक अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना वो ब्लर हो चुका है कि लाइक मतलब टीवी और बॉलीवुड के जो डिफरेंशिएट करते थे पहले वो थोड़ा ब्लर हो चुका है, तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है क्योंकि काम इतना ज़्यादा है कि लाइक मतलब अभी सिर्फ टीवी और बॉलीवुड नहीं रहा, ओटीटी आ गया है, एंड ओटीटी पे इतना ज़्यादा काम है ना कि उनको ज़रूरत है नए लोगों की, नए फेसेस की, तो अपॉर्चुनिटीज सबको मिल रही है। एंड धुरंधर इज़ एन एग्जाम्पल। अगर लाइक मतलब कोई पूछे ना कि लाइक टीवी आर्टिस्ट को नहीं काम मिलता बॉलीवुड में, तो धुरंधर में तो इतने सारे टेलीविज़न आर्टिस्ट है, चाहे वो सौम्या हो, चाहे वो क्रिस्टल हो, चाहे वो आयशा हो, और मानव है एंड गौरव गेरा, लाइक मतलब इतने टैलेंटेड लोग हैं। तो द थिंग इज़ कि लाइक उन वो सब ने लाइक अपनी शुरुआत या लाइक यू नो एक टाइम पे उन्होंने काम किया है टीवी में, बट अभी अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट ऑल्सो, तो या
आप इतने सारे आर्टिस्ट के साथ रहते हो, मीटिंग करते हो, घंटों साथ में रहते हो, बहुत सारे सीक्रेट्स भी आपको पता रहते होंगे, बट कभी ऐसे रियलिटी शो कोई आए जिसमें आपको ऑफर किया जाए कि हम आपको इतने लाख देंगे बस खाली आपको आके वो सीक्रेट्स रिवील करने, बाप तो रे, क्या होगा नो आपका? वेज, मैं कभी नहीं करूँगा ये, बिकॉज मेरे लिए वो पैसे इतने मैटर नहीं करते। जो मैंने रिस्पेक्ट कमाई है, जो मेरे लोग हैं जो मुझे इतना ट्रस्ट करते हैं, उन्हें ये पता है कि लाइक मतलब किसी एक की चीज़ मैं जाके दूसरे को भी नहीं बताने वाला हूँ। तो वो जो ट्रस्ट मैंने बिल्ड किया हुआ है वो मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा, चाहे कितने ही पैसे आ जाए। और रियलिटी शोज़ की बात है तो मैं खुद लाइक मतलब सच बताऊँ तो बहुत डरता हूँ लाइक ऐसे वो स्पेस में दिखने से, इवन दो लाइक मतलब ये अभी जाके मैं कंफर्टेबल हुआ हूँ कैमरा के सामने, बट अदरवाइज कैमरा के सामने इज़ नॉट द थिंग फॉर मी। मैं पीछे ही ठीक हूँ। तो ये तो कभी नहीं होगा कि लाइक मतलब मैं जाके रिवील करूँ किसी के बारे में ऐसा कुछ जो लाइक मतलब मैं क्यों अपने लाइक पैर पे कुल्हाड़ी मारूँ वैसा करके। इट इट वोंट बी राइट ऑल्सो। किसी ने इतना ट्रस्ट करके अगर तुम्हें कुछ चीज़ बताई है तो वो सही नहीं होगा, लाइक मेरा किसी को भी जाके ऐसा बोलना तो एथिकल नहीं है वो बस। तो वो तो कभी नहीं होने वाला है, लाइक नेवर इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच। सो लास्टली ये बताइए, आगे चल के पीआर का फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? पीआर का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है भाई। जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मुझे नहीं लगा था कि पीआर इतना इम्पोर्टेंट होता होगा, बट अभी लाइक मतलब इतने आर्टिस्ट आ गए हैं एंड हर किसी को ज़रूरत होती है विजिबिलिटी की, एंड हर किसी को लाइक दिखना है। वो एक अलग कंपटीशन है कि लाइक मतलब अगर कोई एक इतना अच्छा काम कर रहा है तो उन्हें अपना काम लाइक प्रेजेंट करना है सबके सामने। तो इसकी हेल्प ऑब्वियसली लाइक पीआर करते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट लाइक द इंटरव्यूज़ की, लाइक मतलब जर्नलिस्ट काफ़ी सारे डायरेक्टली कॉल करते हैं आर्टिस्ट को फॉर इंटरव्यूज़, बट लाइक हम उनकी हेल्प करते हैं उनको रेलिवेंट रहने के लिए इन द न्यूज़। सो उनका जो एक अलग साइड होता है, सिर्फ लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट द प्रोफेशनल वर्क, it's about like the पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल स्ट्रगल्स एंड जर्नी। वो सारी चीज़ें हम लाइक बाहर लेके आते हैं। तो आई थिंक लाइक पीआर का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज काफ़ी सारे नए जो लाइक लोग आए हैं एंड दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे आर वेरी लाइक क्रिएटिव। तो आई थिंक कि लाइक मतलब पीआर नहीं कभी डेड होगा, इट विल ऑलवेज बी देयर।